नमस्कार जी। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। और आपको बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। है हमारे इस ग्रुप में। और जो हमारे दर्शक हैं या जो एस्ट्रोएस के दर्शक हैं तो वो ये जानना चाहते हैं कि भाई पाल्मिस्ट्री एक ऐसा जिज्ञासु सब्जेक्ट है। ये तो कुंडली में कभी डेट सही नहीं है, टाइम सही नहीं है, लेकिन जो हमारा हाथ है वो तो एकदम हमारे हाथ में हर समय रहता है और हम हर समय उसको देख सकते हैं। तो एक पाल्मिस्ट्री का बिल्कुल। या हस्तरेखा विज्ञान का एक अलग क्रेज हमारे जो दर्शक हैं या जो आम लोग हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहती है। तो आज आपसे मिल करके बहुत खुशी हो रही है। तो आशीष जी का मैं स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो आप थोड़ा सा क्या हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि आपका जो पढ़ाने का तरीका है तो उस पर आप थोड़ा सा अगर फोकस डालें या एक कोई इवेंट अगर ले लें, कोई टॉपिक ले लें कि किस तरह से आप अपने जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाते हैं, तो हमारे दर्शकों को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। सर्वेश जी नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर आशीष गर्ग, पामिस्ट्री का मेरा एक्सपीरियंस, मैं 10 साल से ऑकल्ट साइंस में हूँ। पिछले 7 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो कि अब आपने पूछा कि कैसे पढ़ाया जाता है कोई टॉपिक। अगर आपके पास कुछ है तो बताइए, नहीं तो मैं वेल्थ का बताता हूँ। हाथ में वेल्थ को कैसे देखा जी, जाएगा। अमूमन मेरे मन में भी यही सवाल था क्योंकि करियर एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है और बिल्कुल करियर के बिल्कुल। साथ साथ वेल्थ कोई व्यक्ति कितनी क्रिएट कर सकता है, सबके मन में ये सवाल जरूर होता है। तो इसी के विषय में बिल्कुल। आप बताएं तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, पाम रीडिंग में कितना हिस्सा आता है हाथ का। ये हमारा पाम है, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, और ये हमारा ब्रेसलेट्स है। जहां तक मैंने पकड़ा हुआ है, ये हिस्सा पाम रीडिंग में हम इंक्लूड करते हैं। इसमें ये हथेली आ गई, पूरी हथेली आ गई, इसमें फिंगर्स आ गए, थंब आ गए, इसमें जो रेखाएं हैं वो आ गई। बैक साइड से करते हैं तो इसमें इस पे हमारे बाल होते हैं हमारे, और नेल्स होते हैं, ये पूरा, और ये लाइंस हैं ब्रेसलेट्स की। ये पूरा हिस्सा हमारा पाम रीडिंग में आता है, पामिस्ट्री के अंडर। अब सबसे पहले अब बात हुई, हम वेल्थ कैसे देखेंगे अपने पाम के अंदर। देखिए, सबसे पहले हमने ये देखना है कि पाम हमारा दिखाई कैसा देता है, हमें फील कैसा आता है पाम को देख के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पाम, हमने ये देखा कैसा फील आता है। सबसे पहले हम इसकी संरचना देखेंगे कि ये है कैसा, ये देखने में कैसा है। दूसरा, इस पे बैक साइड में बाल हैं या नहीं है। अभी मैं सारी चीज एलोबरेट करके भी बता रहा हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ हाथ को देखेंगे कैसे, आप वैसे ही समझ जाएंगे किसके हाथ में कितना धन छिपा है। ठीक है। आप देखिए, एक तो अपीयरेंस देखेंगे, देखने में सुंदर है, भद्दा है, देखने में कैसा है हाथ। फिर हम देखेंगे बैक साइड ऑफ थंब, बैक साइड ऑफ पाम, इसके आपका ये इस पीछे बाल कितने हैं, कौन से कलर के बाल हैं। फिर हम लाइंस देखेंगे, हमारी लाइफ लाइन होती है, ये वाली लाइफ लाइन है, हेड लाइन है, हार्ट लाइन है, ये कैसी हैं, वेल फॉर्म्ड हैं, कैसी हैं। फिर साइज ऑफ पाम, पाम बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, पाम बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, पाम का हम साइज देखेंगे। फिर हमारी फिंगर सेटिंग, फिंगर एक ये लाइन जो है, फिंगर सेटिंग बोलते हैं इसे, ये लाइन में है या नहीं है। फिर हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ पाम, पाम पिलपिला है बिल्कुल, या थोड़ा हार्ड है ज्यादा, या इलास्टिक है, दबाता ही वापिस आ रहा है। ठीक है। फिर हम इसमें देखेंगे कलर ऑफ पाम, पाम का हमारा रंग कैसा है। जितना हमारा हाथ लाल होता जाएगा उतना हम इसे अच्छा बोलते जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिवीजन ऑफ फिंगर्स, पहला पोरवा, दूसरा पोरवा, तीसरा पोरवा, ये क्या कहता है। जैसे आपने कहा कि पाम का कलर होता है और उसमें जो बिल्कुल। सॉफ्टनेस है या हार्डनेस है, हम्म। तो जैसे किसी व्यक्ति की अगर हार्ड हार्डनेस उसके हाथ में ज्यादा है तो क्या हम ये कहेंगे कि हम्म। उसकी वेल्थ जनरेट कम होगी या ज्यादा होगी? भी सही है, आप कह रहे हैं बिल्कुल। लेकिन इसमें ये ज्यादा क्या कहा जा सकता है, सबसे पहले हार्डनेस देख के, कि वो व्यक्ति हार्ड वर्क से वेल्थ जनरेट करेगा, पहली चीज। अच्छा, मतलब अगर आपके अनुसार या पामिस्ट्री के अनुसार कोई भी व्यक्ति वेल्थ जनरेट कर सकता है, उसका हाथ जैसा होगा, सॉफ्ट होगा तो सॉफ्ट के सॉफ्ट होगा, अनुसार मतलब वो उस तरह से वेल्थ जनरेट करेगा। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि एक अच्छी गाइडेंस यहाँ पर निकल करके आती है कि आपके पाम किस तरीके का है और आपके पाम के अनुसार आपको किस बिल्कुल तरीके की मेहनत करनी चाहिए। तो मुझे बिल्कुल लगता है बिल्कुल कि ये आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी है जो लोगों के बहुत काम आने वाली है।
बिल्कुल। इसमें हमें ये पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति को किस तरीके का काम दिया जाए, वो किस बिल्कुल। तरीके का काम करे। अगर वो हार्ड काम करने के लिए बना है, उसे हार्ड काम दें। अगर उसका हाथ सॉफ्ट है, इलास्टिक है लेकिन सॉफ्ट है, स्किन सॉफ्ट है, तो उसे सॉफ्ट काम दिया जाए। किसी का हाथ बिल्कुल पिलपला है, तो उससे ये कह सकते हैं भाई ठीक है, आपकी अभी इच्छा नहीं है काम करने की, आप विचार करिए, अपना हाथ को सही करिए। उसे फिर जिम्मेवारी वाला काम पूरी तरह नहीं दे सकते हैं। इसके बाद और भी हम अगर आगे चले, हमारे टिप्स हैं, ये टिप्स का कलर भी इसमें देखा जाता है। हमारी भाग्य रेखा, हमारी सूर्य रेखा, हमारी मरकरी लाइन, जिसे हम हेल्थ लाइन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हाथ की मोटाई, हाथ की मोटाई कैसी है और माउंट्स कैसे हैं। तो अब ये सारी चीजें देखने, इन ये सारी चीजें जितनी जिसके अंदर अच्छी होंगी, वो वेल्थ उतनी ज्यादा जनरेट कर सकता है। तो इसमें जैसे किसी का कलर मान लीजिए पिंकिश है या रेडिश है या वाइटनेस है, तो यहाँ पर हार्ड उसका पाम है, तो यहाँ पर वो अपने पाम को तो चेंज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर उसको वेल्थ जनरेट करनी है तो वहां पर चेंजेस क्या लेकर के आ पाएगा? यानी अगर हम रेमेडी तक पहुंचते हैं तो रेमेडी में क्या वाकई में पाम की रेमेडी होती है? नहीं, पाम की बिल्कुल होती है रेमेडी। अब जैसे हमारे ऊपर के पोरवे हैं, ऊपर के हमारे उंगलियों के जो पहले पोरवे हैं, अगर ये बिल्कुल लाल हैं, इसका मतलब उसकी सोच में तो सब कुछ है, और हाथ पूरा सफेद है या पीला है, इसका मतलब वो टेम्परेरीली उसके प्रॉब्लम है, जो कि हम उसको ग्रहों के माउंट्स देख के, उसकी रेमेडीज देख के बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी के अंदर वेल्थ जनरेट करने की पावर कम है तो उसकी पावर को बढ़ाया कम जा है, सकता है और एक पावर को अच्छी बढ़ाया। वेल्थ को वो जनरेट करने की स्थिति में आ जाएगा। यानी पाम बिल्कुल से ही रेमेडी भी आप पूरी तरीके से अपने स्टूडेंट को बताते हैं और उसके बिल्कुल अनुसार वो रेमेडी करके और जिनको जरूरत होती है वो आगे उन तक रेमेडी पहुंचाते हैं। तो कुल बिल्कुल मिलाकर के जो बिल्कुल। पाम रीडिंग करते हैं वो अपने लिए भी हम्म। रेमेडी कर सकते हैं और जो जिनके लिए करते हैं तो उनके लिए भी एक बिल्कुल अच्छी रेमेडी वो जनरेट कर सकते हैं और उसके अनुसार वो रेमेडी करके अपनी वेल्थ को अच्छे से अच्छा तरीके से जनरेट कर सकते हैं। है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही है। ये इसमें आप किसी की मदद भी कर सकते हैं और अपने लिए भी कर सकते हैं। वेरी गुड। और इसमें आप देखिए, आप इसमें लोगों की मदद भी कर सकते हैं, और लोग इसे प्रोफेशनली करें तो इससे उन्हें नेम फेम और मनी भी जनरेट कर सकते हैं वो इससे। अच्छा, वेरी गुड। हाँ। बहुत नई बात और बताई कि और भाई और नेम ये से। और ये इतना उलझा दिया है, पामिस्ट्री को इतना उलझा दिया है। मैंने भी बहुत बहुत स्टडी करी, बहुत रिसर्च करी इसके ऊपर। अब बिल्कुल सिंप्लीफाइड कोर्स बना दिया है थोड़ा इसका। अपना एक्सपीरियंस बताइए ना। मेरे को तो जिज्ञासा थी, बहुत छोटेपन में इसकी जिज्ञासा थी कि भाई पाम से देख के कैसे बता देते हैं, कैसे बता देते हैं। ठीक है, फिर तो उस समय तो पढ़ाई करनी थी, अपनी पढ़ाई करी मैंने, अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी, इंजीनियरिंग करी मैंने। फिर उसके बाद नहीं, मन नहीं माना। उसके बाद मैंने यूट्यूब से वीडियो देखनी शुरू करी धीरे धीरे, और जिज्ञासा बढ़ती गई। मैंने किताबें देखनी शुरू करी, किताबें पढ़नी शुरू करी। फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि लोगों को देखा मैं खुद भी लोगों को क्या बताऊं, मैं खुद भी कभी किसी पंडित का भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं। जब मेरे को जब मालूम पड़ा कि जब मैं खुद ही सब कुछ कर सकता हूँ, और रेमेडीज भी सारी मेरे अंदर ही है, सब मेरे हाथ से पता चल जाएंगी, क्या प्रॉब्लम है, क्या हेल्थ की प्रॉब्लम है, क्या वेल्थ की प्रॉब्लम है, कहाँ से आ रही है। तो धीरे धीरे जिज्ञासा मुझे इस तरफ खींच के ले आई। और मैं अब आज की तारीख में मैंने इतना सिंप्लीफाइड कोर्स बना दिया है, मैं हेल्प करने के लिए कि ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे लेके जाना चाहता हूँ, वेरी गुड। जिससे कि लोग खुद ही अपना हाथ पढ़ें, देखें कहाँ प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है, और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि अपनी जिंदगी के बारे में जितना हम खुद जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता। तो ये 48 आवर्स का मैंने प्रोग्राम बनाया है। तो अच्छा, बहुत सिंप्लीफाइड है और बिल्कुल स्टेप टू स्टेप है, जिसने आप पूरा 48 आवर्स का। हाँ, यहाँ पर बताइए मैं बताइए। आपको इसलिए मैं रोकना चाहूंगा कि क्या 48 आवर्स दे करके कोई पामिस्ट्री सीख सकता है? बिल्कुल, ये मेरी बहुत डीप रिसर्च है इसमें, वेरी कि गुड। गाड़ी में चलाना सिखा सकता हूँ। प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाएंगे, आप इसमें निपुण होते जाएंगे। राइट। यानी इसमें 48 आवर्स अगर कोई आपको टाइम इन्वेस्ट करता है तो आप उसको पूरी पामिस्ट्री सिखा देंगे और वो 48 बिल्कुल। आवर्स के बाद अपना प्रैक्टिस करे और उसके बाद अपना एंजॉय करे। क्योंकि यस, वो इतने कम प्रोफेशन वो समय में, प्रोफेशन। इतने कम समय में कोई भी कोर्स कंप्लीट करना तो मुझे लगता है काफी चैलेंजिंग होता है।
लेकिन नहीं, आपने ये तो जिस स्टूडेंट के तरह से ऊपर, डिजाइन किया है। ये तो स्टूडेंट की डेडिकेशन भी है। अगर डेडिकेटेड स्टूडेंट है वो कर सकते हैं, और मेरा सपोर्ट भी रहता है, करने के बाद भी मेरा सपोर्ट रहता है। इन्हें कोई भी दिक्कत आती है, कभी भी दिक्कत आती है, तो मेरा पूरा सपोर्ट रहता है। 48 आवर्स में बड़ा सिंप्लीफाइड बना दिया, स्टेप टू स्टेप बना दिया बिल्कुल कोर्स। आप इसे एज इट इज 48 आवर्स में करिए, अपने नोट्स बनाइए, और आप एज इट इज प्रोफेशनली कर सकते हैं स्टार्ट। अच्छा, वेरी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। तो इसमें जो है आपका एक्सपीरियंस भी जान करके भाई कि 10 साल का एक अच्छा खासा समय होता है। और मुझे लगता है एक डॉक्टर बनने में 4 से 5 साल का समय लगता है, इंजीनियर बनने में 4 से 5 साल का समय लगता है, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर या पाल्मिस्ट बनने में बहुत लंबा समय आपने बिताया। क्योंकि मुझे लगता है कि उस वक्त इतना जो सुविधाएं हैं वो भी नहीं थी जितनी आज है। आज बिल्कुल, इतनी आपका सुविधा जो है। बोलने का जो तरीका है, मुझे लगता है कि जो आपका मोड होगा सिखाने का वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ही होगा। बिल्कुल सिंपल हिंदी और इंग्लिश में वो शब्द बोले जाएंगे जो कि हिंदी में बोलना पॉसिबल नहीं है, ना समझ में आएगा। जैसे लाइंस हम बोलेंगे, हमारे हाथ में लाइंस, हाथ में रेखाएं, बस इतना ही रहेगा। इंग्लिश बोलते हैं जिसे, उसी हाँ, भाषा में रहेगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में रहेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो और किसी को इसमें हिंदी में कहीं परेशानी भी आएगी नहीं समझने में, इंग्लिश भी यूज कर ली जाएगी, और जहां इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा उसे दोनों ही भाषा में कन्वर्ट करके पढ़ाया जाएगा, इसे वेरी फुल गुड, कोर्स वेरी में। गुड। तो मुझे लगता है काफी सिंप्लीफाई कोर्स आप जो है लेकर के आए हैं, और बहुत अच्छी तरीके से आप इसमें ग्रोथ जो है वो मुझे दिखती है। और पूरी तरीके से बिल्कुल। आप जो है डेडिकेट भी हैं अपने कोर्स को लेकर के, जिस तरह से आपने यहाँ पर बताया है। और उम्मीद करते हैं कि आगे आप इसी डेडिकेशन के साथ अपने स्टूडेंट को भी पढ़ाते रहेंगे। तो इसमें जैसे अगर आप थोड़ा सा अगर ये बताएं कि एस्ट्रोएस से जुड़ना आपके लिए क्या संभावनाएं आगे दिखाता है, और किस प्रकार से आपने एस्ट्रोएस से जो है कनेक्शन आपका बना। देखिए, मेरा टारगेट है 10 लाख लोगों तक अपनी ये विद्या को पहुंचाना, इसको आगे पहुंचाना। ठीक अच्छा। है, इसके लिए मैं अकेला तो नहीं कर सकता इस चीज को। यही इसीलिए मैं आपके एस्ट्रो यस के संग में जुड़ा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट बने जो इस विद्या को आगे बढ़ाएं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आगे बढ़ाएं, और अपनी भी हेल्प करें और दूसरों की भी हेल्प करें। ये मिथ्स खत्म करें। ये जो मिथ्स चल रही हैं एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट साइंस में, वो पूरी तरह बिल्कुल साइंटिफिकली पढ़ेंगे हम इसे, इस सब्जेक्ट को। मैंने पहले एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ा, न्यूमरोलॉजी भी पढ़ा है, मैंने वास्तु भी पढ़ा, सारी चीजें। लेकिन जो पामिस्ट्री है, पामिस्ट्री से जो चीजें आती हैं, बिल्कुल करंट की चीजें जो निकल के आती हैं, आज की हेल्थ प्रॉब्लम, आज की वेल्थ प्रॉब्लम, आज की मेंटल स्टेटस आपका क्या है, क्या कर सकते हैं आप, और सारे सॉल्यूशन हमारे हाथ में से ही निकाले जाएंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है और क्या करा जाए, हमें क्या करना है हमें इनको ठीक करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कम से कम 10 लाख लोगों से मैंने पहले टारगेट लिया है अपना। इसीलिए एस्ट्रो यस के संग जुड़ने का मतलब भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के संग, ज्यादा लोगों तक हम ये चीज पहुंचा सके, सिंप्लीफाइड फॉर्म। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही नेक विचार हैं आपके। और ईश्वर करे कि आप जल्द से जल्द अपने जो इस विचार हैं और इस सोच है इसको पूरा करें, और वास्तविक रूप इसको लेकर के आए। तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को और एस्ट्रोएस की टीम को बहुत खुशी होगी आपके साथ जो है काम करने में। और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप अपने टारगेट को अचीव करें। दर्शकों से भी मैं नमस्कार करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।